क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, पहले वो देख लें, तब आपको ये समझ आएगा। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में मैंने आपको बताया कि वो एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम किसी भी चीज़ की या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की स्पेसिफिकली क्वालिटी को मैनेज करते हैं और मेंटेन करते हैं। उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, पर्पसेस होते हैं और क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं, वो हमने पार्ट 1 में फुल डिटेल से पढ़ लिया। और पार्ट 1 में हमने उसका जो पहला वाला फीचर था रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसको भी पढ़ लिया था। अब इस वाली वीडियो में इंशाल्लाह हमने GPMP गुड फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, क्वालिटी कंट्रोल और पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारे पास GPMP गुड फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, यानी आपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में उन लोगों को हायर करना है जिनके पास कम से कम 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो, ताकि वो जो ड्रग्स बनाए वो हेल्थ केयर को फॉलो करें, वो डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करें, कौन कौन सी चीज़ पहले मिक्स करनी है, कौन सी बाद में मिक्स करनी है, प्रिजर्वेटिव डालना है तो कितना डालना है, फ्लेवरिंग एजेंट डालना है तो कितना डालना है, कलरिंग एजेंट डालना है तो कितना डालना है, सारी चीज़ों की स्टैंडर्ड और क्वालिटी को उसको पता हो कि यार ये वाला केमिकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये वाला केमिकल अच्छा होता है, ये केमिकल्स इतने अरसे बाद डिग्रेड होता है या दवाई को ख़राब नहीं करता, ये वाला जो प्रिजर्वेटिव्स हम डाल रहे हैं ये इंसान के लिए फ़ायदेमंद है, ये नुकसानदेह है। ये जो सारी की सारी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग की प्रैक्टिसेस उस बंदे को होनी चाहिए। तो इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को, गाइडलाइंस को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास एक एजेंसी है जिसका नाम है मेरा एजेंसी या मेडिसिन एंड हेल्थ केयर रेगुलेटरी एजेंसी, इसका प्रॉपर एब्रीवेशन है। मेडिसिन एंड हेल्थ केयर रेगुलेटरी एजेंसी, उन्होंने हमें कुछ रूल्स दिए हुए हैं और गाइडलाइंस दी हुई है जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर्स दोनों के लिए है कि यार आपने दवाइयों को इस तरीके से बनाना है, इसका ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसकी ये क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसे मिसाल के तौर पे कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी है, वो किसी ना किसी बोर्ड से एफिलिएटेड होती है, जैसे फेडरल बोर्ड है। अब फेडरल बोर्ड से अगर किसी स्कूल ने एफिलिएटेड होना है ना, तो फेडरल बोर्ड की कुछ गाइडलाइंस है कि यार आपके स्कूल में लाइब्रेरी होनी चाहिए, लेबॉर्ट्री होनी चाहिए, MSc लेवल के टीचर्स होने चाहिए, तब फेडरल बोर्ड जाके एफिलिएशन देता है। इसी तरह अगर किसी भी इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने मेडिसिन या ड्रग्स बनानी है तो उनको भी वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की जो बड़ी एजेंसीज होती हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, वो उनको सर्टिफिकेट्स देते हैं, तब जाके ये अपनी मेडिसिन या ड्रग्स बना सकते हैं। तो अब वो जो मेडिसिन या ड्रग्स बनाने वाली जो कंपनी होती है ना, उनको इस मेरा रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर रेगुलेटरी एजेंसी की रूल्स और गाइडलाइंस को। इसकी जो गाइडलाइंस है ना, उसके लिए आप एक निमोनिक्स याद करें, P3C2। अब P3C2 का क्या मतलब है? P से मुराद ये है कि आपने 3 P के फंक्शन याद करने हैं और 2 C के फंक्शन याद करने हैं। P का पहला फंक्शन क्या है कि प्रोडक्शन, दूसरा है प्रोसेस वैलिडेशन, तीसरा है प्लांट कंस्ट्रक्शन। प्रोडक्शन का मतलब ये है कि जब आपने प्रोडक्शन करती हैं तो उसकी सारी की सारी क्वालिटी को आपने मैनेज करना है, उसके अंदर जो रॉ मटेरियल्स डाल रहे हैं उसको मैनेज करना है और वो कितने कितने क्वांटिटीज़ में डाल रहे हैं उसको प्रॉपरली आपने मेंशन करना है। दूसरा है प्रोसेस वैलिडेशन। प्रोसेस वैलिडेशन का मतलब ये है कि जो प्रोसेस आप कर रहे हो उसको प्रॉपरली आपने पहले डॉक्यूमेंटेड करना है, उसको लगा के रखना है, ताकि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उसको उस गाइडलाइंस को फॉलो करते जाएं कि पहले हमने ये चीज़ मिलानी है, फिर ये चीज़ मिलानी है। और जो सेफ्टी मेजरमेंट्स है आपने उनको भी मेंशन करना है कि यार आपने मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, बाहर नहीं जाना, ये काम नहीं करना, ताकि आपकी जो दवाई है या ड्रग्स है वगैरह वो ख़राब ना हो जाए। तीसरा है प्लांट कंस्ट्रक्शन। अगर आपने दवाई बनानी है या कोई भी मेडिसिन वगैरह बनानी है तो आपको प्लांट लगाना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आप घर में या किसी और जगह पे कोई छोटा सा प्लाजा वगैरह ख़रीद ले और वहाँ पे दवाइयाँ वगैरह बनाने लग जाए। जो ये हमारे पास जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश है, वहाँ पे इसी तरह हो रहा है कि पता नहीं किसी भी जगह पे एक छोटी सी फैक्ट्री या बिल्डिंग किराए पे ले लेते हैं और वहाँ पे बनाने लग जाते हैं। कोई हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होता, कोई रेगुलेटरी एजेंसीज नहीं होती है, ना ही उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करने वाला कोई क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो वो ड्रग्स आपको सस्ती भी मिल जाती हैं जिन्हें लोकल दवाइयाँ कहा जाता है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग को भी ख़राब करती हैं, साइड इफेक्ट्स भी उनके ज़्यादा होते हैं और आपको प्रॉपर डोज में भी नहीं मिलती। यानी आप अगर आप 250 mg की टैबलेट ले रहे हैं तो आपको ये नहीं पता होगा कि आपने 250 सुबह भी लिए, शाम को भी 250 ली है, यानी उसकी जो प्रॉपर स्टैंडर्ड होगा वो मेंटेन ही नहीं होगा। दूसरा आप C से याद कर सकते हैं, एक है क्लीनिंग। आपने क्लीनिंग रखनी है। आप जो इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वो इंडस्ट्री क्लीन होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म का कंटामिनेशन नहीं होनी चाहिए, हाइजेनिक एनवायरनमेंट होना चाहिए। दूसरा है कंट्रोल ऑफ इंग्रेडिएंट्स। कंट्रोल ऑफ इंग्रेडिएंट्स में ये आता है कि आपने इंग्रेडिएंट्स कितने डालने हैं ताकि आपका जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है वो उसकी तादाद ज़्यादा ना हो जाए। यानी अगर आपने सोने की दवाइयाँ बनानी है, सिडेशन वाली दवाइयाँ बनानी है, तो उसमें यह ना हो कि आप सिडेटिव एजेंट्स इतना डाल दें कि बंदा 2-2 दिन तक उठे ही ना। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बनानी है तो उसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स इतना ही ना डाल दें कि उस बंदे का BP बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए और ब्रेडिकार्डिया हो जाए और वो बंदा खुद ही मर जाए। तो आपने इन सारी चीज़ों को भी कंट्रोल करना होता है। तो ये हमारे पास गुड फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के अंदर आती हैं। जो फर्दर 2 पॉइंट्स है, क्वालिटी कंट्रोल और पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस कवर करना है।
क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब ये है कि आप जो भी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बना रहे हैं उसकी क्वालिटी को कैसे कंट्रोल करना है, उसके अंदर जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, रॉ मटेरियल डाल रहे हैं, उनकी स्टैंडर्ड क्या है, उनका क्वालिटी क्या है, वो रॉ मटेरियल आप ला कैसे रहे हैं, उनके अंदर किसी किस्म का माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन तो नहीं है। अगर आप किसी भी ड्रग्स के अंदर या प्रोडक्ट्स के अंदर कोई प्रिजर्वेटिव्स डाल रहे हैं, फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ कलरिंग एजेंट्स डाल रहे हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स डाल रहे हैं, तो उनका क्वालिटी स्टैंडर्ड कैसा है और वो आप कितनी तादाद में डाल रहे हैं। इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स का होता है, या क्वालिटी कंट्रोल में हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। इसमें ना बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल में हम फाइनल टेस्टिंग करते हैं, यानी आपकी अगर सारी की सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं उसके बाद आपने उसकी असेसमेंट करनी है कि यार ये जो चीज़ें थी इसमें हमने ये चीज़ें डालनी थी और ये हमारे पास प्रोडक्ट बनी थी, ये बन गई या नहीं बन गई, इसको पैक कैसे करना है, इसको स्टोर कैसे करना है, इसको डिलीवर कैसे करना है, मार्केट में से पैसे कैसे हासिल करने हैं, ये सारी चीज़ें क्वालिटी कंट्रोल में आती हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल में क्या आती है, पहले क्वालिटी प्लान्स आते हैं, यानी आपने जो ड्रग्स बनानी है उसकी प्लानिंग होनी चाहिए, उसकी आपके पास लिस्ट होनी चाहिए कि यार ये जो ड्रग्स बनानी है इसमें ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स डलने हैं, इस तरीके से डलेंगे। आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए कि पहले हम ये चीज़ मिलाएंगे, फिर ये चीज़ मिलाएंगे, फिर ये चीज़ मिलाएंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि क्वालिटी सिस्टम में आप कोई चीज़ भूल भी सकते हैं, आप कोई एक चीज़ पहले मिला सकते हैं, दूसरी चीज़ बाद में मिला सकते हैं, ड्रग तो सेम ही बनेगी लेकिन आपकी जो क्वालिटी और स्टैंडर्ड है वो ख़राब हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने चाय बनानी है तो दूध में आप पहले पत्ती डाल दें या चीनी डाल दें, उससे कोई फ़र्क नहीं बनता, एंड में चाय बननी होती है। लेकिन अगर आपने कोई ड्रग्स या मेडिसिन बनानी है तो उसमें ऐसा काम नहीं होगा कि आपने पहली चीज़ एक चीज़ पहले मिला दी दूसरी बाद में मिला दी, उससे आपकी क्वालिटी भी ख़राब हो सकती है और यूज़र के लिए वो लाइफ थ्रेटनिंग भी साबित हो सकता है। तो आपने क्वालिटी प्लान्स करने होते हैं। दूसरा, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, आपने जो ड्रग्स बनानी है उसकी शेप कैसे होगी, वो पेरेंटल रूट के लिए है, वो कैप्सूल होगा, वो ड्रग्स होंगे, मेडिसिन होंगे, स्पोजिटरीज होगी, कैसे होगा, उसकी जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है वो मशीनों के थ्रू होगी, इंसानों के थ्रू होगी, वो सारी की सारी चीज़ें भी क्वालिटी कंट्रोल में आती हैं। नेक्स्ट आता है पैकेजिंग कैसे होगी, आपने उसे एरोजोल्स की फॉर्म में बनाना है, अगर आपने टैबलेट्स बनानी है तो एंटेरिक कोटेड होगी, शुगर कोटेड होगी, अगर आपने कैप्सूल्स बनाने हैं तो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के शेल इस्तेमाल करने हैं या हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के शेल इस्तेमाल करने हैं। उसके बाद डिलीवरी कैसे होगी, यानी उसको इंजेक्शंस की फॉर्म में लगेगा या नहीं लगेगा, ये सारी चीज़ें क्वालिटी कंट्रोल में आती हैं। फिर आता है फाइनल इंस्पेक्शन, जब आपकी ड्रग तैयार हो गया उसके बाद आपने चेक करना है कि यार ड्रग का कलर तो ख़राब नहीं हो गया, अगर आपने कोई पेरेंटल सोल्यूशन बनाया वो लीक तो नहीं हो रही है, उसका स्टैंडर्ड कैसा है, ये सारी की सारी चीज़ें भी क्वालिटी कंट्रोल में आती है। और एंड में कस्टमर रिलेटेड फोकसेस, यानी आपने चेक करना है कि यार आपकी जो दवाइयाँ मार्केट में बिक रही है आवाम उससे सेटिस्फाई है भी या नहीं, उसके लिए आपको सर्वेज वगैरह भी करवाने पड़ते हैं, ब्रांड्स बनाने पड़ते हैं, आपने एड्स चलाने पड़ते हैं, तब जाके आपकी क्वालिटी कंट्रोल होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्वालिटी कंट्रोल में आती हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल प्रोवाइड सेफ्टी की टू द यूज़र। पहली चीज़ क्या होती है, क्वालिटी कंट्रोल आपकी जो यूज़र्स होते हैं उनको सेफ्टी की प्रोवाइड करती है। जैसे मिसाल के तौर पे आप पैनाडोल ले रहे हैं, आंखें बंद करके खा रहे हैं, आपको 100% यकीन है कि यार ये जो पैनाडोल है ये मैं खाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। आपको ये यकीन क्यों नहीं है कि यार अगर आप पैनाडोल खाएंगे तो उसके अंदर तो इतने ख़तरनाक केमिकल होते हैं और वो आपकी बॉडी में जाके आपकी जान भी ले सकते हैं। क्यों यकीन है, क्यों? क्योंकि आपको पैनाडोल पे 100% यकीन है। उन्होंने अपनी क्वालिटी को कंट्रोल किया हुआ है, उन्होंने अपनी क्वालिटी को मेंटेन किया हुआ है। कभी भी ज़िंदगी में ऐसा कोई भी केस नहीं आया कि पैनाडोल खाने से किसी की जान चली गई हो। तो इसीलिए आप उन पर अंधा एतमाद करते हैं। तो वो जो अंधा एतमाद होता है, ब्लाइंड ट्रस्ट होता है, उसको गेन करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल होना बड़ा ज़रूरी है। दूसरा, प्रोवाइड्स द डाटा अबाउट स्टोरेज, यूज़ एंड एक्सपायरी डेट। जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम होता है, आपने अगर किसी भी दवाइयों का डब्बा पड़ा हो तो उसके ऊपर लिखा होता है कि यार इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टोर करना है, उससे ऊपर स्टोर नहीं करना। इसके अलावा यूज़ कैसे करना है, ओरल यूज़ करना है, एक्सटर्नल यूज़ है, इंटरनल यूज़ है। इसके अलावा एक्सपायरी डेट है कि यार इस तारीख तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी क्वालिटी कंट्रोल में आती हैं कि क्वालिटी कंट्रोल आपको ये इंश्योर करवाती है कि आपने इसको स्टोर कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है और इसके आगे आगे साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। इसके अलावा प्रोवाइड्स डाटा अबाउट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स ऑफ नॉन स्टेराइल मेडिसिन। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनमें हम माइक्रोब्स को इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप मिसाल के तौर पे वैक्सीन बना रहे हैं, तो वैक्सीन अगर आप किसी भी चीज़ की बना रहे हैं तो उसके अंदर आप डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डालते हैं। बहुत सारी वैक्सीन ऐसी होती हैं जिनमें हम डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं डालते बल्कि वीक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डालते हैं। अब वो जो वीक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाल रहे हैं ना, तो वो कितना डाल रहे हैं। जैसे आपने टीबी की वैक्सीन बनानी है तो आप उसमें टीबी का डेड बैक्टीरिया या वीक बैक्टीरिया कितना डाल रहे हैं, उसकी तादाद कितनी होनी चाहिए। जो भी आप माइक्रोब्स डाल रहे हुए हैं ना, उसकी तादाद कम अज़ कम 10⁻³ यानी 1000 से कम होनी चाहिए।
तब वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। 1000 से ज़्यादा होगी किसी भी माइक्रोब्स की, किसी भी वैक्सीन में, पोलियो वायरस की या किसी और चीज़ की, तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप किसी दवाइयों में फंगस डाल रहे हैं, जैसे आपकी पेनिसिलिन बनती है पेनिसिलियम न्यूटेटम से, अब उस फंगस की तादाद 10⁻⁴ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वो 10⁻⁴ से ज़्यादा होगी तो हमारे लिए नुकसानदेह बन जाएगी। तो ये सारी चीज़ों के स्टैंडर्ड को, क्वालिटी को मेंटेन करना, ये क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम का काम होता है। इसमें हमारे पास है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस का मतलब ये है कि आपने किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, आपने अपनी दवाई को ब्रांड कैसे बनाना है, आपने डॉक्टरों का ट्रस्ट कैसे गेन करना है, आवाम का ट्रस्ट कैसे गेन करना है। इसके लिए आप मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ अपनाते हैं। वो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनको अपॉइंट करके एड्स वगैरह बनाए जाते हैं। डॉक्टर्स को जो है ना मुनाफा दिया जाता है, उनको कमीशन वगैरह दिया जाता है। ड्रग्स की क्वालिटी को मैनेज किया जाता है। आवाम को ब्रांड बना दिया जाता है ताकि आवाम उसको ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदे। तो ये सारा का सारा हमारे पास क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।